जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो तब आज है 15 जून और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हड़ताली धरनाजीवी पहलवानों के साथ जो वादा किया था ना कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, वही 15 जून आज है। तो मैंने तो जिस दिन ये इनकी बैठक हुई थी और ये बातें निकल के बाहर आई थी, तभी मैंने कह दिया था कि ये बेवकूफ़ाना बात है। और दिल्ली पुलिस जो है अनुराग ठाकुर के कहने से काम नहीं करती है, अनुराग ठाकुर को रिपोर्ट नहीं करती है और दिल्ली पुलिस अपनी जांच में स्वतंत्र है। वो एक निष्पक्ष जांच कर रही है और वो अनुराग ठाकुर के कहने से चार्जशीट दायर नहीं करेगी। जब उसकी जांच पूरी हो जाएगी तब वो अपने हिसाब से या तो चार्जशीट दायर करेगी, नहीं तो एफआईआर लगाएगी। ये भी जरूरी नहीं है कि वो चार्जशीट ही दायर करेगी। एक बार मैं एक दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर साहब का एक वीडियो देख रहा था। उसमें कमिश्नर साहब ने बताया कि साहब उन्होंने स्वयं एक केस में 13 साल तक जांच की है, उसके बाद चार्जशीट दायर की है। तो जांच खत्म करने का और चार्जशीट दायर करने का कोई टाइम लिमिट, कोई आप टाइम टेबल नहीं बना सकते हैं। तो ये बहुत ही बेवकूफाना बात है और अपनी बात को बड़ा हल्का करने की बात है कि आपने पहलवानों ने एक तो ऐसा वादा मांगा और खेल मंत्री जी ने इनको खुश करने के लिए ऐसा वादा कर दिया। खैर, तब आज 15 जून है और हो सकता है दिल्ली पुलिस आज कोई चार्जशीट दायर कर ही दे या कोई आज स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कर दे कोर्ट में। पर जहां तक मेरी जानकारी है, दिल्ली पुलिस की जांच अभी तक चल रही है और कुछ पहलवानों ने अपने कंप्लेंट में जो घटना स्थल है वो विदेश की धरती बताई है। तुर्की, मंगोलिया, किर्गिस्तान, ऐसे कंट्रीज में आरोप लगाए गए हैं कि वहां पे हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, यौन दुर्व्यवहार। फलाने होटल में नेताजी ठहरे थे। तो दिल्ली पुलिस ने उन सभी देशों से, उन खेलों की ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज से, उनसे सहयोग मांगा है, उनसे उनका रिकॉर्ड मांगा है। जिन होटलों में टीमें ठहरी थी उन होटलों से उनका सीसीटीवी फुटेज और ये सब मांगा है। अब 5 साल पुरानी घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज किस होटल ने संभाल के रखे होंगे, क्यों संभाल के रखे होंगे, वो कितनी तीव्रता से, कितनी सीरियसली दिल्ली पुलिस की इंक्वायरीज का संज्ञान लेंगे और जवाब देंगे, अब ये तो सब समय बताएगा। और पहलवानों के लिए मैं बता रहा हूं कि आपने कंप्लेंट ही ऐसी लिखाई है जिसकी जांच में लंबा समय लगेगा। अरे आपने बोल दिया कि विदेश के फलाने होटल में, फलाने फ्लोर पे, फलाने रूम में हमसे छेड़खानी हुई और नेताजी हमारे सामने वाले कमरे में ठहरे थे। तो भैया पुलिस तो पता लगाएगी ना कि उस होटल में जिसमें तुमको रूम नंबर याद नहीं है, तुमको तो तारीख तक याद नहीं है, बहुत सारे केसेस में तुमको शहर का नाम याद नहीं है, फिर कहते हो जांच जल्दी कंप्लीट करो। तो पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही है। अब 21 दिन में जांच कंप्लीट कर ले, आपका यह दुराग्रह भी है। खैर साहब, एक जस्टिस मदन लोकुर है, पता नहीं कौन चीफ जस्टिस या जस्टिस रिटायर हुए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे, वो पहलवानों के पक्ष में आ गए हैं और मीडिया कल से जो है बहुत ज्यादा उनको लेके उड़ रहा है। हे जस्टिस लोकुर जो है पहलवानों के पक्ष में उतरे और
उन्होंने कहा अब पहलवानों से प्रूफ मांगा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों से कहा है कि आपने जो कंप्लेंट्स की हैं उसके पक्ष में यदि आपके पास कोई प्रूफ है, ऑडियो वीडियो, कोई डिजिटल प्रूफ, कोई पिक्चर्स, फोटोग्राफ, तो सबमिट कीजिए। अब जो हमारा जो सो कॉल्ड मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इसी बात को लेकर उड़ रहा है कि अब पीड़िता कैसे प्रूफ देगी, अब कोई किसी के साथ जौन शोषण करेगा तो पीड़िता क्या वीडियो बनाएगी। जनाब, इस प्रकार की बचकानी बातें करने से पहले पीड़िताओं की कंप्लेंट देख लीजिए कि पीड़िता ने कंप्लेंट क्या की है। पीड़िता ने कंप्लेंट की है कि जब मुझे मेडल पहनाया जा रहा था, जब ग्रुप फोटो ली जा रही थी, तब हमारे साथ इनएप्रोप्रिएट टच हुआ है। तो जब आपको मेडल पहनाया जा रहा है और सैकड़ों लोग सामने खड़े होके फोटो खींच रहे हैं, तब अगर दिल्ली पुलिस आपसे कह रही है कि साहब मेडल पहनाते हुए तो सैकड़ों लोगों ने फोटो वीडियो बनाए होंगे और नेताजी सैकड़ों कैमरा के सामने छेड़खानी किए हैं, तो एक आध प्रूफ कोशिश कीजिए। सैकड़ों, मतलब नेता जो है तुमको सरेआम जो है तुम्हारा टी शर्ट उठा दे रहा है मेडल पहनाते समय, तुमको चिकोटी बीन दे रहा है, तुमको सहला दे रहा है, मेडल पहनाते समय तुम्हारी ब्रेस्ट टटोल रहा था 100 लोगों के कैमरा के सामने, तो एक आध प्रूफ तो दो। इसमें दिल्ली पुलिस कौन सा गलत मांग कर रही है? इसलिए कुछ भी बयानबाजी करने से पहले कंप्लेंट को तो समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस किन परिस्थितियों में प्रूफ मांग रही है, क्योंकि आपने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सब खुले मैदान में हजारों लोगों के सामने मंच पे ग्रुप फोटो खिंचाते समय वो रेफरी कह रहा है कि बैंक थाईलैंड फुकेत में जो है डिनर करते समय नेताजी दारू पिए हुए थे और उन्होंने महिला पहलवानों से छेड़खानी की, गलत ऐसी जगह पर छुआ जहां नहीं छूना चाहिए था। तो उस डिनर का आयोजक, जो लड़कों का जो समूह, भारतीय युवाओं का जो समूह इंडियन फूड लेकर आया था उस होटल में, उसका बयान आया है। मेरे चैनल पे मैंने दिखाया है कि भैया कोई पार्टी नहीं हो रही थी, कोई सेलिब्रेशन नहीं थी, कोई केक नहीं कट रहा था उस दिन, कोई शैंपेन की बोतलें नहीं खोली जा रही थी, सिंपल भोजन किया जा रहा था। और हम लोग चूंकि आए थे तो हमको पता लगा कि भारतीय पहलवानों को हिंदुस्तानी भोजन नहीं मिल रहा है, बड़े बेचारे परेशान से हैं, तो हमने इंडियन फूड का अरेंजमेंट कर दिया। और उस होटल में भारतीय कुश्ती दल के अलावा अन्य देशों के पहलवान भी रुके हुए थे, वो भी सब उसी डाइनिंग हॉल में खाना खाते थे। और उस डाइनिंग हॉल में हिंदुस्तानी पहलवानों के अलावा और सैकड़ों लोग भोजन कर रहे थे। हमने अलग से उसी हॉल में एक और टेबल लगवा दी जिसपे इंडियन फूड, दाल भात रोटी तरकारी रखवा दिया और पहलवान लोग उसमें से लेके खाए। तो ये एक सार्वजनिक हॉल था जिसमें इन भारतीय पहलवानों के अलावा और जगबीर दहिया रेफरी के अलावा और सैकड़ों लोग मौजूद थे। और आप कह रहे हैं कि सैकड़ों लोगों के सामने नेताजी जो है दारू पिए हुए थे, एकदम टल्ली थे और गलत जगह छू रहे थे। तो सैकड़ों लोगों के सामने, और उस जमाने में जबकि हर आदमी के हाथ में फोन है, तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि साहब एक आध प्रूफ दीजिए। अगर नेताजी इतना गलत व्यवहार कर रहे थे तो किसी ने उनका एक चोरी से वीडियो नहीं बना लिया? और 12 साल में नेताजी के ऊपर जितने आरोप हैं वो सब सार्वजनिक स्थलों के। और ये आपके हिसाब से ये जॉन शोषण 12 साल से लगातार चला आ रहा था। लड़कियां रोती थीं, रो रो के दीदी हमारे साथ ऐसा हो गया है, दीदी को बताया करती थी, उस फिजियोथेरेपिस्ट को बताया करती थी।
पर 12 सालों में, और नेताजी सार्वजनिक स्थलों पर सैकड़ों लोगों के बीच में जौन शोषण करते थे, और किसी लड़की ने, किसी उसके कोच ने, अभिभावक ने, दोस्त मित्र ने कभी कोई फोटो वीडियो नहीं बनाने की सोची। तो पुलिस कह रही है साहब आपके इन आरोपों के पक्ष में कुछ तो दीजिए। तब तो पुलिस बहुत गलत कर रही है। हो, लड़कियों से जौन शोषण के प्रूफ मांगे जा रहे हैं। अरे भैया, ऐसे आरोप लगाओगे खुले स्थानों पर तो प्रूफ क्यों नहीं मांगेगी। एक और है महिला जिन्होंने कहा मेरे साथ जौन शोषण हुआ WFI के ऑफिस में, मेरे भाई को बाहर बिठा रखा था। बोला किस तारीख को? बोला जी मुझे तो तारीख याद ही नहीं है। तो जब आपको तारीख ही नहीं पता तो आखिर पुलिस क्या जांच करेगी। विनेश फोगाट ने कहा मेरे साथ 15 अक्टूबर, पहले 15 अक्टूबर फिर 16 और 17 अक्टूबर को मेरे साथ जौन शोषण हुआ। तो जब डेट बताएगी तभी तो कोई आदमी अपनी बेगुनाही का सबूत देगा। तो जब उन्होंने डेट बताई 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी LIB बता दी कि हाँ भैया 15 को यहां थे, 16 को यहां थे, 17 को यहां थे, हम तो दिल्ली में थे ही नहीं। आपके पास उसको उसका गुनाह साबित करने के लिए एक भी सबूत नहीं है, उसके पास अपने बेगुनाही के 1000 सबूत है। तो साहब संगीता फोगाट ने जब कंप्लेंट की तो उसमें से डेट खा गई कि ना मेरे को डेट याद नहीं है। तो जब डेट याद नहीं है तो दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण सिंह से क्या जांच करेगी कि भैया किस तारीख को? वो पूछेगा ना कि अरे भैया हमने जॉन शोषण किया किस तारीख को किया, बताओ। बोले नहीं तारीख नहीं पता। अब अगला अपनी अपनी बेगुनाही का सबूत किस तारीख में दे। तो ये तो आपके आरोप हैं। फिर आप कहते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है प्रूफ मांग रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया। दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रही है। अरे आप आरोप ही ऐसे लगा रही हैं जिसमें तारीख तक नहीं है, तो बचा दिल्ली पुलिस रही है। आपके बचकाना झूठे आरोप ब्रजभूषण सिंह को बचा रहे हैं। और जहां तक जॉन शोषण की बात है, आज ऑन रिकॉर्ड बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कुश्ती जगत का बच्चा बच्चा जानता है, एक एक पहलवान जानता है कि असल जॉन शोषण तो इन्होंने, इन खलीफियों ने भारतीय पहलवानों का, पुरुषों का किया है। एक वो अरेस्ट हुई थी रोहतक के हाई राइज फ्लैट से 2-2 पिस्तौलों के साथ एक छोरी, नाम मेरा भूल गया, मैं वैसे लेना भी नहीं चाहता। याद है ना? उसका एक फ्रेंड एंड सो कॉल्ड पार्टनर होया करता था। 35 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग करके ऐंठ लिए। बताओ, महिला पहलवान ने उस छोरे थे। कुश्ती जगत का बच्चा बच्चा जानता है कि एक गबरू पहलवान से एक महिला पहलवान ने 35 लाख रुपए ऐंठ लिए, ये धमकी देके कि तन्ना जेल में गलवा दूंगी, तेरे पे जॉन शोषण के आरोप लगा दूंगी। कुश्ती जगत का बच्चा बच्चा जानता, हर कोच जानता है। मेरे जो दर्शक हैं वो पूछ लेना। और ये तो खैर अलग केस है। मैं पुरुष समाज के शोषण की बात कर रहा हूं। पिछली वीडियो में भी मैंने कही थी कि हिंदुस्तान में तो कानून ही नहीं है, IPC में कोई धारा ही नहीं है जिसमें कोई लड़का किसी लड़की के ऊपर ये आरोप कंप्लेंट कर सके, FIR कर सके या आरोप लगा सके कि फलानी लड़की ने मेरे को शादी का झांसा देकर 5 साल मेरे साथ जौन शोषण किया और फिर मेरे को डंप करके किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाने लग गई। अगर ये धारा होती तो हमारी महिला पहलवानों पे 1000 कंप्लेंट होती, 1000।
और इन खलीफियों पे सबसे ज्यादा होती हैं। हाँ जी, बहुत जिम्मेवारी पूर्वक ये आरोप लगा रहा हूं, हिंदुस्तानी पहलवानों से पूछ लेना। ये जो अभी अभी भी जो नेशनल कैंपों में लड़के हैं ना, अभी जो पहलवानी कर रहे हैं, ये मैं वर्तमान पीढ़ी की बात बता रहा हूं। और ये जो 7 कंप्लेनेंट है ना, इनमें से एक कंप्लेनेंट ऐसी है जिसने आज से कुछ साल पहले एक लड़के पे ऐसे ही जॉनसन की कंप्लेंट करके बाकायदा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। वो लड़का जेल गया, फिर इनने समझौता कराया, फिर बयान बदले जज के सामने, और वो लड़का 45 या 50 दिन जेल में रह के छूटा और समझौता होया 50 लाख में। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, बाकायदा एफआईआर है, इसलिए देयर इज द पुलिस रिकॉर्ड। बाकायदा वो लड़का जेल गया है, देयर इज अ पुलिस रिकॉर्ड, देयर इज अ जेल रिकॉर्ड, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, कोर्ट ने ही तो जेल भेजा होगा। और फिर बाकायदा उस लड़की ने बयान बदले, पहले किया कि इस छोरे ने मेरा जौन शोषण करया, थोड़े 45 दिन बाद बयान बदल दिए कि नहीं करया। और इस बयान बदलने और इस ब्लैकमेलिंग के एवज में 50 लाख रुपए वसूल लिए गए उस बेचारे पहलवान से। तो भैया असली शोषण किसका हुआ? उस बेचारे लड़के का हुआ। 45 दिन जेल में भी रहा, 50 लाख रुपए भी दिए, 1 या 1.5 किला बिक गया, बताओ। मुझे सबके नाम सब मालूम है, कौन से गांव का था, कौन छोरा था, सबने बेरा है। ये है इन खलीफियों की हकीकत। ये जो दूसरों पे जॉनसन के आरोप लगा रही है ना, मैं तो कह रहा हूं, अगर सीबीआई जांच हो गई और अगर ईडी की जांच हो गई, तो ईडी तो वो पूरे 50 लाख का पूरा मनी ट्रेल निकलवा लेगी। और कितने पैसे लेके इस बार आरोप लगाए गए हैं, किसने वो पैसे अरेंज किए, कहां से पैसे आए, कहां गए, सीबीआई और ईडी ये सारी बात निकलवा लेगी। इसीलिए इनमें तो कोई सा भी सीबीआई जांच की मांग नहीं करता। तो भैया असली जॉन शोषण तो हमारे बेचारे पुरुष पहलवानों का हुआ है, और आज से नहीं हुआ, पिछले 10 साल से हुआ है। ये तो ऐसे पहलवान बदलती थी, अरे ये कुर्सी छुट्टी पे लड़ा करे, बोला ये तो पहली छुट्टी पे लड़ा करे। तो अपने बॉयफ्रेंड से पूछते थे, आ रहा तेरी कितनी की कुश्ती होया करे, तू तो स्पेशला में लड़ा करे, तन्ने तो 1100 रुपए मिल रहे हैं दंगल में। तो 31,000 और 51,000 वाले जो पहली झंडी के पहलवान थे ना, उन तो सेट होगी। बोले अरे तू तो दंगली है, तू तो आज दंगल लड़ागा, कल तक कोई तगड़ा हो जाएगा, तन्ने कोई नहीं बूझा, मैं तो इस मेडल लाड़े के लिया रास रचाऊंगी। तो वो दंगली छोड़ दिया और मेडल लाड़ा पकड़ लिया। ये मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। ऐसे हर सीजन में पार्टनर चेंज हुए हैं। जॉन शोषण हो गया, बेचारे भोले वाले लड़कों का जॉन शोषण कर दिया तुमने। तो जस्टिस लोकुर, जो आप ये जो दलीलें देते फिर रहे हो ना कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही, जस्टिस लोकुर जैसे आदमी को कंप्लेंट का पता ही नहीं है। हाउ कैन द पुलिस डिमांड प्रूफ? व्हाई कांट दे डिमांड प्रूफ? अगर जस्टिस लोकुर को कंप्लेंट पता होती कि असल कंप्लेंट क्या है, तब जस्टिस लोकुर ऐसी बचकाना बात कभी नहीं करते। तुम बयानबाजी कर रहे हो, तुम्हें यह तक नहीं मालूम कि कंप्लेंट है क्या और उसमें प्रूफ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो सब ये है इस ये जो है ना फेमिनिस्ट
मूवमेंट और इस फेमिनिस्ट मीडिया, इस टीआरपी खोर मीडिया की असली हकीकत और जस्टिस लोकुर जैसे लोगों की असली हकीकत। देखते हैं, आज 15 तारीख है, आज पुलिस क्या करती है। बाकी 6 जुलाई को WFI के चुनाव भी घोषित हो गए हैं और मीडिया इस बात को लेके बहुत उड़ रहा है कि ब्रजभूषण सिंह नहीं लड़ेंगे। वो तो खैर खुद तो लड़ नहीं सकते, उनके 3 टर्म पूरे कर चुके हैं। या ब्रजभूषण सिंह के परिवार का कोई नहीं आएगा, ये तो समय बताएगा कौन आएगा, और जो आएगा वो किसका आदमी होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।